हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? ये दो वाक्यों को जोड़ता है। ये दो वाक्य जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ये दो मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। और जोड़ने के लिए वो जिस प्रोनाउंस का यूज करता है, वो जिन प्रोनाउंस का यूज करता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे हु, विच, दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। इसके बारे में हम और जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के इस लेसन को पढ़कर। सो लेट्स बिगिन। We have learned that relative pronouns is so called because it relates or refers to some noun or pronoun which has gone before, called it antecedent. रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिलेट्स करता है, यानी वो संबंध बताता है, जोड़ता है। ये दो वाक्यों को जोड़ता है और वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। ये नाउन या प्रोनाउन जो पहले वाक्य में आए हैं, यानी दो वाक्य होते हैं, जैसे एक मेन क्लॉज है और एक है सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज। ये जब दो वाक्यों को जोड़ता है तो ये जो पहले वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन आए हैं उसके बारे में ये विस्तार से बताता है कि ये जो दूसरे क्लॉज में जो बात बताया गया है वो किसके बारे में बोला गया है। वो ये पहले वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन आया है ये उसके बारे में बोला गया है। ये है काम रिलेटिव प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल हम दो क्लॉज लेते हैं। एक है मेन क्लॉज, दिस इज अ बॉय। डिपेंडेंट क्लॉज, he works hard. This is a boy, he works hard. ये लड़का है, वह बहुत मेहनती है। So this, ये जो है ये है demonstrative pronoun and boy is a noun, boy noun है। और he works hard, he हो गया personal pronoun, he works hard, वह बहुत मेहनती है। इन दो clauses यानी इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने जिस pronoun का यूज किया है वो है who. This is the boy who works hard. So ये जो who है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। और ये किसके बारे में बोला गया है? ये बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है बॉय के बारे में। तो ये जो नाउन, ये बॉय जो है वो है एंटेसीडेंट, उसे हम कहेंगे एंटेसीडेंट क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है। Beside the relative pronouns who, which, that and what, the word as is also used as a relative pronoun after such or same. जैसे दिस मैंगोज आर नॉट सच एज आई बोट यस्टरडे, यानी ये आम वैसे नहीं है जैसा मैंने कल खरीदा था। तो ये जो वर्ड है जैसा, हिंदी में हम कहेंगे जैसा, ऐसा, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये है सच एज, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज नॉट द सेम एज दैट, ये वैसा नहीं है। सेम एज यानी ये वैसा नहीं है, ये सेम एज भी है रिलेटिव प्रोनाउन। The word but after a negative often has the force of a relative pronoun such as there is no man but wishes to live, that is who does not, etc. There is no rose but has some thorn. Word but जो है, but एक कंजक्शन है, लेकिन अगर वो किसी नेगेटिव के बाद आता है, जैसे नो के अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है, नो है, अगर वो उसके बाद आता है तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा काम करता है। There is no man but wishes to live का मतलब है ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीना नहीं चाहता है। There is no man but wishes to live. फिर है There is no rose but has some thorn, यानी इसका मतलब है कि ऐसा कोई रोज नहीं है, ऐसा कोई गुलाब नहीं है जिसमें कांटे न हो। Relative pronoun who has different forms for accusative and possessive. ये जो relative pronoun who है वो nominative केस यानी कि ये subject के लिए यूज होता है, लेकिन अगर वो accusative यानी अगर वो object के लिए यूज होता है या फिर वो ओनरशिप बताने के लिए यूज होता है तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। जैसे नॉमिनेटिव है तो है who, अगर वो पॉजेसिव यानी कि ओनरशिप बता रहा है उसके लिए whose, और अक्यूजेटिव यानी अगर वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो वो हो जाएगा whom। जैसे दिस इज द बॉय और गर्ल हु वर्क्स हार्ड,
यहाँ पर ये जो हु है, पहले वाले में ये जो हु है ये सब्जेक्ट के लिए आया है, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। इसे मैं आपको दो अलग अलग सेंटेंस, इन्हें अलग मैं करके बताती हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे दिस इज द बॉय, यानी ये एक सेंटेंस है, ये मेन क्लॉज है, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। तो ये जो ही है, ही किसके लिए आया है, ही आया है बॉय के लिए यानी सब्जेक्ट के लिए। तो ही जो है उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करेंगे। ये गर्ल के लिए भी सेम ही रहेगा। ये जो सेकंड सेंटेंस है, दिस इज द बॉय और गर्ल हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, यानी ये वो लड़का या लड़की है जिसका एक्सरसाइज बहुत अच्छा हुआ है। अगर हम इस सेंटेंस को अलग करेंगे मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में, तो हम देखेंगे ये है दिस इज द बॉय हीज एक्सरसाइज इज डन वेल। तो ये जो हीज है ये किसके लिए आया है, ये पॉजेसिव केस के लिए आया है। तो हीज जो है जब हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे, ये जो दो सेंटेंस, ये जो दो क्लॉज है, हम इसे जोड़कर जब रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे तो हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हुज, यानी हीज के लिए हुज। थर्ड सेंटेंस है दिस इज द बॉय और गर्ल whom all praise। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना। अगर हम इस सेंटेंस को अलग करेंगे यानी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो ये होगा दिस इज द बॉय ऑल प्रेज हिम। हिम जो है ये है एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्ट। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो होगा whom। दिस इज द बॉय whom all praise। रिलेटिव प्रोनाउन अगर प्लूरल के लिए भी आता है तो भी वो चेंज नहीं होगा। जैसे दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड, यहाँ पर सिंगुलर के लिए था तो ये चेंज हो गया वर्क्स, यहाँ पर हो गया है वर्क, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह दीज आर द बॉयज whose exercises are done well। एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज से एक्सरसाइजेस हो गया है, लेकिन ये जो whose है रिलेटिव प्रोनाउन है वो चेंज नहीं हुआ है। These are the boys whom all praise। यहाँ पर भी जो whom है वो चेंज नहीं हुआ है। It will be noticed that the forms are the same for singular and plural, masculine and feminine। चाहे वो masculine के लिए हो, चाहे वो feminine के लिए हो या singular plural, लेकिन ये जो फॉर्म है रिलेटिव प्रोनाउन ये चेंज नहीं होता है। Be careful to use who nominative and whom executive correctly। यानी who जो सब्जेक्ट के लिए है और whom जो ऑब्जेक्ट के लिए है उसे हमें करेक्टली यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर who they were I really cannot specify, यानी वो कौन थे ये मैं सचमुच नहीं बता सकता। He was the man who they determined should be the next mayor। यानी ये वो आदमी था जिसे उन्होंने नेक्स्ट मेयर बनाने का निर्णय लिया था। The student whom you thought so highly of has failed to win the first prize। यानी वो छात्र जिसके बारे में तुमने बहुत सोचा था पहला पुरस्कार जीतने में असफल रहा। यहाँ पर who होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट डे इंग्लिश के अनुसार हम whom का यूज करते हैं। प्रेजेंट डे इंग्लिश में हम whom की जगह पर who का यूज करते हैं, और जहां पर एक्यूजेटिव केस whom होना चाहिए वहां पर हम who का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें वेरी फॉर्मल स्टाइल में, अगर हम चाहें तो हम whom के लिए whom का यूज कर सकते हैं और who के लिए who का यूज कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। Relative pronoun which has the same form for the nominative and accusative cases। रिलेटिव प्रोनाउन विच, ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों केसेस के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ही सेम रहेगा, उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल। यहाँ पर जो विच है ये आया है नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के लिए, और जो दूसरा सेंटेंस है दिस हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट हिम ₹4 लाख, यहाँ पर जो विच है ये आया है accusative यानी ऑब्जेक्ट के लिए। The relative pronoun which has no possessive case but whose is sometimes used as a substitute for of which, such as a triangle whose 3 sides are equal is called an equilateral triangle। रिलेटिव प्रोनाउन विच जो है उसका कोई पॉजेसिव केस नहीं होता है,
लेकिन हम कभी कभी whose जो कि हम पॉजिटिव केस के लिए यूज करते हैं, कभी कभी हम उसे ऑफ विच की जगह पर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अ ट्राइंगल whose 3 sides, यहाँ पर ऑफ विच की जगह पर हमने whose यूज किया है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है, दैट वो सिंगुलर और प्लूरल के लिए और नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वो दैट ही यूज होता है, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है और इसका कोई पॉजिटिव केस नहीं है। जैसे he that is content is rich, content का मतलब होता है संतुष्ट, rich का मतलब होता है धनवान, यानी वही धनवान है जो संतुष्ट है। यहाँ पर जो दैट है वो ही सिंगुलर के लिए आया है, सेकंड में जो दैट है वो दे यानी कि प्लूरल के लिए आया है, तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम दैट का यूज करेंगे। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है वो तुम ले लो। The relative pronoun what is used only in the singular and has the same form in the nominative and accusative. Relative pronoun what जो है वो हमेशा singular के लिए ही यूज होता है और वो nominative और accusative के लिए same form में ही रहता है, यानी उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। What has happened is not clear. I say what I mean. He failed in what he attempted. What has happened is not clear, यानी जो हो चुका है वो अब तक साफ नहीं है। यहाँ पर what जो है वो नॉमिनेटिव केस के लिए आया है और ये सिंगुलर फॉर्म में है। I say what I mean, मैं वही कहता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो what है वो अक्यूजेटिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए आया है और यहाँ पर ये भी सिंगुलर है, तो ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, चाहे वो नॉमिनेटिव केस के लिए हो या अक्यूजेटिव केस के लिए हो। He failed in what he attempted, यानी उसने जिसमें भाग लिया वो उसमें फेल हो गया। यहाँ पर what जो है वो अक्यूजेटिव केस के लिए आया है। आज की क्लास में हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।